हिमाचल प्रदेश में बरसात के बाद अगर आपको सड़कों पर गड्ढे, उखड़ी हुई टारिंग और खराब रास्ते परेशान कर रहे हैं तो आने वाले समय में तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि सरकार ने प्रदेश की करीब 800 किलोमीटर सड़कों की टारिंग करवाने की तैयारी शुरू कर दी है और इसके लिए करीब 120 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर किन सड़कों की पहले टारिंग होगी? क्या बरसात से सबसे ज्यादा प्रभावित सड़कों को प्राथमिकता मिलेगी और क्या लंबे समय से मरम्मत का इंतजार कर रहे ग्रामीण इलाकों की सड़कें भी इस योजना में शामिल होंगी? आइए पूरी खबर विस्तार से समझते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सड़क व्यवस्था से जुड़ा यह महत्वपूर्ण मामला सामने आया। विधायक डॉक्टर हंसराज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि बरसात खत्म होने के बाद प्रदेश में करीब 800 किलोमीटर सड़कों की टारिंग का काम तेज किया जाएगा। सरकार इस काम पर लगभग 120 करोड़ रुपए खर्च करेगी। यानी आने वाले समय में लोक निर्माण विभाग का बड़ा फोकस उन सड़कों की मरम्मत और टारिंग पर रहने वाला है जिन्हें बरसात के दौरान नुकसान पहुंचा है या जो लंबे समय से नई सतह का इंतजार कर रही हैं। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विधानसभा में यह भी स्पष्ट किया कि सड़क निर्माण और टारिंग के लिए लोक निर्माण विभाग के पास धन की कमी नहीं है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात सामने आई है। सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले तारकोल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर भी सरकार के सामने आया है। मंत्री के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों और ईरान अमेरिका युद्ध के कारण तारकोल की कीमत बढ़ी, जिससे सड़क निर्माण और टारिंग की लागत भी बढ़ गई। लेकिन सरकार के मुताबिक बढ़ी हुई लागत से आने वाले अतिरिक्त वित्तीय भार की भरपाई केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से की जाएगी। यानी सड़क निर्माण की बढ़ी लागत का असर योजनाओं पर कम से कम पड़े, इसके लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जा रही है। अब बात करते हैं ग्रामीण सड़कों की, क्योंकि सरकार ने यहाँ भी एक बड़ा लक्ष्य रखा है। सरकार ऐसे गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना पर काम कर रही है जिनकी आबादी 250 या उससे अधिक है। लेकिन इसके लिए गांवों और पंचायतों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। सड़क निर्माण के लिए जरूरी जमीन उपलब्ध करवानी होगी और गिफ्ट डीड लोक निर्माण विभाग के नाम होने के बाद संबंधित सड़क का काम शुरू किया जा सकेगा। सरकार का उद्देश्य साफ है, दूर दराज के ग्रामीण इलाकों तक सड़क सुविधा पहुंचाना, लोगों की आवाजाही आसान करना और विकास की रफ्तार को बढ़ाना। इसी कड़ी में चुरा विधानसभा क्षेत्र के गांवों को भी इस योजना में शामिल करने की बात कही गई है। अब बात करते हैं एक खास सड़क की। विधायक डॉक्टर हंसराज ने कल्हेल से भल्ली घराट नेला सड़क को जुंगराहर, हुदूंड और रैला सहित अन्य गांवों से जोड़ने का मुद्दा विधानसभा में उठाया। जवाब में मंत्री ने बताया कि कल्हेल शिंद सड़क के निर्माण के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि अब इस सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY 4 के दूसरे बैच में शामिल करके बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि जिन इलाकों में सड़क संपर्क अभी भी कमजोर है, वहां आने वाले समय में सड़क नेटवर्क को विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। विधानसभा में सिर्फ सड़कों का मुद्दा ही नहीं उठा। विधायक केवल सिंह पठानिया ने विभिन्न सरकारी विभागों में पड़े करोड़ों रुपए के स्क्रैप का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि अलग अलग विभागों में पड़े स्क्रैप के निपटारे के लिए एक संयुक्त कमेटी बनाई जानी चाहिए। इस पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकारी विभागों में पड़े स्क्रैप को एक स्थान पर लाने की व्यवस्था को लेकर निर्णय लिया जाएगा और सरकार उचित व्यवस्था बनाने पर विचार कर रही है। तो कुल मिलाकर हिमाचल की सड़क व्यवस्था को लेकर सरकार के सामने अब एक बड़ा काम है। एक तरफ बरसात के बाद खराब हुई सड़कों की मरम्मत और करीब 800 किलोमीटर सड़कों की टारिंग, तो दूसरी तरफ 250 या उससे अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ने की योजना। अब देखना होगा कि बरसात खत्म होने के बाद टारिंग का काम जमीन पर कितनी तेजी से शुरू होता है और प्रदेश के किन किन क्षेत्रों की सड़कों को सबसे पहले नई सतह मिलती है। फिलहाल विधानसभा में सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक करीब 120 करोड़ रुपए की लागत से 800 किलोमीटर सड़कों की टारिंग की तैयारी है। अगर आप भी हिमाचल की किसी ऐसी सड़क से परेशान है जहां लंबे समय से मरम्मत या टारिंग का इंतजार है, तो अपनी जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए।